मान लीजिए मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है बाय ट्रेन, तो मुझे ट्रेन का टिकट बुक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको पता ये होना चाहिए कि आईआरसीटीसी का एक यूजर आईडी और पासवर्ड होता है। यूजर आईडी और पासवर्ड आपको बना लेना है। यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे फॉर्म्स डिटेल्स है वो फिल कर लेना है, और ये आपको फिल करके बना लेना है। तो मेरे पास ऑलरेडी यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पे इसे बनाऊंगा नहीं, मैं इसे डायरेक्ट लॉगिन में कर लूंगा। तो लॉगिन पे यहाँ पे टॉप में कॉर्नर पे ऑप्शन आता है लॉगिन का, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको यूजर नेम डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो यहाँ यूजर नेम मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ। सो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर लेना है। देखिए यहाँ पे कैप्चा लिखा है F5XN। सो इतना करने के बाद आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करिए। ये देखिए हमारा जो है यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो चुका है, नाम भी आ चुका है यहाँ पे। और बस यहाँ पे हम अकाउंट्स में जाके अपना अकाउंट डिटेल चेक कर सकते हैं कि अब तक कितना टिकट बुक किया है, कितना ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सब डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका एक फॉर्मेट है, यहाँ पे इसके ऊपर से जाएंगे ना तो ऐसे ऐसे तो ये खराब हो जाएगा। तो पहले आपको माय अकाउंट में जाना है, माय प्रोफाइल पे जाकर क्लिक करना है। अगर आप मान लीजिए इसमें कोई बुक हिस्ट्री देखना है तो आप माय ट्रांजैक्शन के अंदर देख सकते हैं, बुक हिस्ट्री है, फेल ट्रांजैक्शन है, टिकट रिफंड हिस्ट्री है। तो यहाँ से आप सभी के सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि हमने टिकट कौन कौन से बुक किए हैं, कौन कौन से टिकट का रिफंड आया है, कौन सा कैंसिल किया है, वो सब डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो अभी हमें तो टिकट बुक करनी है। टिकट बुक करने के लिए हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से जगह से कौन सी जगह तक जाना है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे न्यू दिल्ली से मुंबई जाना है, मैं न्यू दिल्ली लिख देता हूँ। न्यू दिल्ली से मुझे यहाँ पे मुंबई जाना है, तो मैं यहाँ पे मुंबई लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने मुंबई सेंट्रल ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे डेट ले लूंगा, किस डेट को मुझे जाना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा 25। और उसके बाद आप यहाँ पे ऑल क्लासेस लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे हमें एसी देखना है, फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे ऑल क्लासेस पे क्लिक करके यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, लेडीज हैं, लोअर बर्थ है, यहाँ पे आपको जो भी फॉर्मेट है, मतलब जनरल कोटा, ये कोटा होता है। ठीक है, ये कोटा होता है। सो मैं यहाँ पे जनरल रखूंगा, उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लूंगा। सो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जितने भी ट्रेनें हैं उनके नेम यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे इन्हें चेक करने के लिए कि ये मतलब बुक हो सकता है कि नहीं, उसके लिए मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा। रिफ्रेश पे क्लिक करने पर आप यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि ये जो ट्रेन है, ठीक है, तेजस तेजस राज करके ट्रेन है। ट्रेन नंबर यहाँ पे लिखी हुई है 12952। और यहाँ पे रन ऑन में लिखा हुआ है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब कि पूरे वीक चलते हैं, ये ट्रेन चलती हैं। और यहाँ पे आपको ये टाइम दिखा रहा है कि 16:55। इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रेन का टाइम होगा वो 4:55 शाम के टाइम चलेगा। डेट कब है, तो 25 जनवरी ट्यूसडे को ये ट्रेन है। और 4:55 पे ये ट्रेन खुलेगी। और यहाँ पे इनके अलग अलग जो क्लासेस हैं वो आपको बना हुआ मिल रहा है। एसी है, सेकंड एसी है, फर्स्ट क्लास है। तो आपको कौन से क्लास से ट्रेवल करनी है। मान लीजिए कि मुझे जाना है थर्ड एसी से, मैं थर्ड एसी वाला ये जो इस दिन मुझे टिकट बुक करनी है इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे अवेलेबल लिखा रहा है 0380, मतलब कि इतने सीट अभी खाली हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करूंगा। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक करूंगा। सो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे सामने पैसेंजर के डिटेल्स पूछे जा रहे हैं। तो पैसेंजर डिटेल्स में यहाँ पे उनके नेम फिल करूंगा, उनके एज, जेंडर, और ये सब फिल करने के बाद मैं यहाँ पे देखो नो फूड लिखा हुआ है, इस फूड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा वेज। ठीक है, जो भी है। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर का जो मोबाइल नंबर है वो आपको टाइप करनी होगी, जैसे मैं रैंडम टाइप कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इतना करने के बाद आपको यहाँ पे उनके एड्रेस वगैरह लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ से वो जा रहे हैं, डेस्टिनेशन जहाँ को जा रहे हैं, उनका नाम यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट
ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपने यहाँ पे पिन कोड टाइप किया है। तो देखिए मैं पिन कोड टाइप कर रहा हूँ, तो मैं अभी हरियाणा का टाइप कर देता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिक आ सके। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, सिटी भी आ गया और स्टेट भी आ गया। और यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। पर ये वहाँ का डेस्टिनेशन जहाँ जहाँ से आप जा रहे हैं ना, जहाँ को जा रहे हैं ना, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करनी है, ये कंपलसरी होती है। नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ को आप जा रहे हैं तो उनके बारे में पता ही होगा, कौन सा स्टेट है, कौन सा सिटी है, इतना तो पता ही होगा। और बाकी तो ये सब चीजें हैं ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है रेजिडेंस है लिखा हुआ, मतलब क्या लिखा हुआ है ये, अदर, हाँ अदर प्रेफरेंसेस। तो आप जो भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। जैसे ये चीज़ें आप यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है। मतलब अदर प्रेफरेंसेस में यही होगा ना कि अगर आप मान लीजिए कोई भी पैसेंजर डिटेल्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको यहाँ पे ये चूज करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएंगी आपको, ठीक है। मतलब मान लो बुक नहीं हुआ किसी कारण से, बस ऑप्शनल होता है ना, इमरजेंसी हो जाती है समथिंग, ये सब चीजें, तो उसके लिए अदर प्रेफरेंसेस आपको सिलेक्ट करनी होती है। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मोबाइल नंबर फिट कर दिया है और यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दिया। एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन है जो कि आप देख पा रहे हैं, ट्रेवल इंश्योरेंस, इसको आप यस कर लेंगे, इसमें 1 रुपये कटेगा। सो इसको आप यस कर लेंगे, 35 पैसे पर पर्सन है। खैर, तो मैं यहाँ पे इसको यस करता हूँ और यहाँ पे आपको दो अलग अलग पेमेंट के मोड दिख रहे हैं। एक तो आप यूपीआई से कर सकते हैं पेमेंट, या फिर आप क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या वॉलेट से कर सकते हैं। तो मैं पहले वाला ऑप्शन को टिक रखूंगा क्योंकि मुझे वॉलेट से करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा ईमेल एड्रेस दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ईमेल एड्रेस, हमारा नाम, मोबाइल नंबर आ रहा है ना, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर दिख रहा है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ आ रहा है जो जितने भी पैसेंजर होंगे उनके यहाँ पे नंबर आ जाएंगे, कौन सा क्लास चूज किया है, ठीक है। और बोर्डिंग कहाँ पर होगी, कहाँ से वो ट्रेन चलेंगी, दिल्ली से चलेंगी। और बाय द वे यहाँ पे आपको ये बता दूं कि ये जो है 16:55, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, शाम के 4:55 का है। और ये सुबह के 8:35, यानी कि शाम को इतने बजे चलेंगे 25 तारीख को, तो 26 तारीख सुबह हम लोग पहुंच जाएंगे। सो यहाँ पे आपको पैसेंजर के डिटेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ एक कैप्चा का ऑप्शन होगा, कैप्चा फिल कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है कैप्चा LIC, तो मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ LIC सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे सामने पेमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं, पेमेंट मेथड। सो यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल्स डालनी है और यहाँ पे रिव्यू, जनवरी और यहाँ पे पेमेंट। एक्चुअली हमारे पास 3 स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में पैसेंजर डिटेल है, सेकंड में यहाँ पे रिव्यू करनी है, थर्ड में हमें पेमेंट करनी है। तो पहले मैं यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स तो ऑलरेडी डाल चुका हूँ और मुझे रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ, मुझे बस अब पेमेंट करनी है, राइट। तो पेमेंट करने के लिए हमारे सामने यहाँ पे अलग अलग मोड मिल रहे हैं हमें पेमेंट करने के। तो मैं यहाँ पे पेमेंट मेथड में चूज कर लूंगा वॉलेट, क्योंकि मुझे वॉलेट से करनी है। तो मैं वॉलेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे चूज करूंगा पेटीएम वॉलेट। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपका टोटल जितना भी टिकट का पैसा होगा उस पे 1.8% जो है वो अप्लाई की जाएगी। एंड प्लस इसमें जो टैक्स होगा वो भी वसूली जाएगी। कहने का मतलब पेटीएम से अगर आप पे करते हैं तो वहाँ पे 1.8% का एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास वॉलेट यूज नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि बुक पेमेंट करें, तो उसके लिए ना आप सबसे बढ़िया ऑप्शन है, या तो डेबिट कार्ड से कर लो, क्रेडिट कार्ड से कर लो, या फिर आप नेट बैंकिंग से कर लो अगर आप यूज करते हैं तो, ठीक है। तो कार्ड वैसे बेस्ट रहेगा। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इस वाले ऑप्शन को, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, ये जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग मेथड आ गया। मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड चूज करूंगा और डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे नोट करूंगा, एक्सपायरी डेट टाइप करूंगा, है ना। डेबिट कार्ड नंबर जो होते हैं वो कितने डिजिट्स के होते हैं, 16 डिजिट, सॉरी 12 डिजिट्स के होते हैं। कितने डिजिट्स के होते हैं, 12 डिजिट्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें 12 ही होते हैं ना,
12 12 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CVV नंबर हमारा जो एटीएम के पीछे रहता लिखा हुआ वो टाइप करेंगे। कार्ड का जो जिस भी नाम से है कार्ड उसका नाम हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम पे कर देंगे तो हमारे सामने टिकट। अब देखो एक्चुअली ना ये पेमेंट करने के यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अगर 15 मिनट तक आपने इसको पे नहीं किया तो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से पेमेंट करने के लिए वही सारी चीजें फिल करनी पड़ेगी, तब जाके आपका वहाँ पेमेंट होगा। या फिर वो ये जो कैंसिल ट्रांजेक्शन है उसमें आ जाएगा। आई मीन जो ये फेल्ड ट्रांजेक्शन है। फेल्ड ट्रांजेक्शन अगर आपने 15 मिनट तक आपने यहाँ पे नहीं किया तो ये जो पेमेंट, ये जो जितना भी आपने बुक करने के लिए डिटेल डाला था वो डिटेल का रिकॉर्ड सभी फेल्ड ट्रांजेक्शन के अंदर दिखने लगेगा। सो अभी फिलहाल मैं इसको पे कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से बैक टू मर्चेंट पे आ जाऊंगा। सो अभी हमने कोई ट्रांजेक्शन करी नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अगर मैं कर दूंगा उसके बाद मुझे ट्रेन की टिकट देखनी है कभी भी इन फ्यूचर, तो उसके लिए आपको यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाना है और यहाँ पे माई ट्रांजेक्शन के अंदर आके यहाँ पे चूज करनी है। देखो बुक टिकट हिस्ट्री, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी टिकट बुक की है उनके सभी डिटेल्स यहाँ पे दिखने लगेगा। ऑल जनवरी और यहाँ पे अपकमिंग और पास्ट, तो वो सभी के सभी डिटेल्स आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने कोई टिकट बुक नहीं करी है इसीलिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा कोई भी। अगर बुक कर देते तो यहाँ पे सभी के सभी हिस्ट्री दिख जाती और टिकट को हम यहाँ से भी देख पाते, डाउनलोड कर पाते। ठीक है, तो सिंपल है। और कुछ? ओके, जी हाँ, आप यहाँ पे अकाउंट पे माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको टिकट आपने बुक कर दी है और डाउनलोड नहीं कर पाए आप किसी कारण बस, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपना प्रोफाइल ओपन करनी है, आई मीन लॉगिन करनी है। उसके बाद माई अकाउंट पे जाना है, उसके बाद माई ट्रांजेक्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बुक टिकट हिस्ट्री पे क्लिक करनी है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके टिकट और पैसेंजर के नेम दिखाई देगा यहाँ पे। और उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे ना तो वो आपके इस डिस्प्ले हो जाएंगे, वो जो टिकट होगा पूरे पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा, फिर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल मेथड है। किसी भी टिकट को आप बुक करना चाहे, ट्रेन कोई भी टिकट आप बुक करना चाहे कहीं के लिए भी, तो सिंपल आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आज ये काम करता, मान लीजिए मुझे दोबारा से टिकट बुक करनी है तो अब एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अब मुझे एक टिकट फिर बुक करनी है, तो टिकट बुक करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रेन के ऊपर जाऊँगा। उसके बाद बुक टिकट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे फिर से वही पेज ओपन हो गया है जो हमने पहले देखा था। अब एक चीज और, अगर आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ जो मैंने टिकट बुक करी है, यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन फील्ड लिखा आ रहा है, लास्ट ट्रांजेक्शन डिटेल्स, ये आपको फील्ड नजर आ रहा है। ये हमने किया नहीं है इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ पे व्यू डिटेल में जाके भी आप इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए कि कौन सा टिकट किस भी डेट के लिए बनाया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बुक स्टेटस नॉट बुक, और अगर ये बुक हो जाता है तो यहाँ पे ग्रीन बत्ती होती है, ये बुक लिखा आता है, नोट हट जाता है। फिर यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि जस्ट ऐसे ही फॉर्मेट होगा रिसिप्ट वाला भी जब भी आप पेमेंट कर देंगे तो। पर आपके पास टिकट नहीं भी है तो पर भी ये चीज़ चल जाएगा। वैसे डाउनलोड आप कर सकते हैं, मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, डाउनलोड कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल है।